ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बेटा ये हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है जो कि क्लास 10th का चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे। तो आपके पेपर में जो फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है ये हम क्लास में भी कर चुके हैं और मैं यहाँ फिर से एक बार समझा रही हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो यहाँ देख लेंगे। तो क्वेश्चन देखो क्या आया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि 3 मार्क्स में आया हुआ है। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। और यदि यह एक परिमेय संख्या है तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ √2 बराबर a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आता पेपर में, कई बार आप देखोगे रिपीट हो रखा होता है। तो सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है बेटा? ऐसी संख्या जो साथ में अभाज्य हो। अभाज्य सह मतलब साथ में। ठीक है, तो ये दोनों अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, वो किसी से भाग नहीं होती। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वो कर देंगे वर्ग। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 का वर्ग कर दोगे, इधर a/b का वर्ग कर दोगे। ठीक है, √2 के स्क्वायर से वर्ग हट जाएगा, यह हो जाएगा 2। इधर क्या हो जाएगा, a²/b²। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा कुछ ऐसा, तो इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1 है ये। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या होता है कि बेटा अगर किसी को हम किसी के मल्टीप्लाई में लिखते हैं, यानी इस संख्या को हमने इसके मल्टीप्लाई में लिख रखा है, इसका मतलब ये वाली संख्या 2 से भाग हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर मैंने लिखा 6 2 गुना में 3, इसका मतलब जो 6 है वो 3 से भाग हो जाएगा, 2 से भी भाग हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? और 6 का जो स्क्वायर है वो भी 2 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट a² 2 से भाग हो जाएगा। समझे? ठीक है, a² किससे भाग हो जाएगा? 2 से। इसका मतलब क्या है, a भी 2 से भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a भी 2 से भाग हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, कैसे इस चीज़ को हम समझेंगे। मान लो 4 का स्क्वायर है जो 16, और 16 2 से भाग हो जाता है, तो 4 भी तो 2 से भाग हो जाएगा। जबकि 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 25 2 से भाग नहीं होता, तो 5 भी 2 से भाग नहीं होता। समझ मेरी बात? यानी a² 2 से भाग हो जाएगा और a भी किससे भाग हो जाएगा? 2 से भाग हो जाएगा। अगर कोई किसी से भाग हो जाता है तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ c गुना में 2, यानी इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे, हो जाएगा a बराबर 2c। ठीक है, यानी उसके मल्टीपल में लिख सकते हैं हम इसको। अब इस a के मान को हम इस समीकरण में रखेंगे, यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखो एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से इसको याद कर लेना, समझ लेना। जब हम इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 2b² बराबर, a की जगह पे रखेंगे 2c, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा 2b²। इसका मतलब क्या है, 2 का भी स्क्वायर करना है और c का भी स्क्वायर करना है। ये हो जाएगा 2b² बराबर 4c²। ठीक है, ये हो जाएगा b²। 4 ये वाले 2 से ये भाग में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा b²/2c²। 2 के पहाड़े में 4 पे कट जाएगा ना। ये वापस से है वैसी सिचुएशन आ गई जैसी पहले थी, ऐसी आ गई ना ये, लेकिन यहाँ b है और यहाँ 2c है। अब की बार कौन किससे भाग होगा? b² भाग होगा 2 से। पहले a² अकेला था इसलिए वो 2 से भाग हो रहा था, क्योंकि उसके मल्टीप्लाई में लिखा हुआ था उसको। अब b² लिखा हुआ है तो ये किस से भाग होगा? ये 2 से भाग होगा। तो हम यहाँ लाइन लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट b² 2 से भाग हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही में यहीं पे लिखेंगे कि b भी 2 से भाग हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है, ओके। इतना हो जाने के बाद अभी तो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि a और b सह अभाज्य संख्याएं, ये तो किसी से भाग नहीं होंगी, लेकिन a भी 2 से भाग हो रहा है और b भी 2 से भाग हो रहा है। ये क्या गड़बड़ हो गई? समझ रहे हो भाई? अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे ये तो सह अभाज्य संख्याएं, ये तो किसी से भाग नहीं होंगी। अब ये क्या सॉल्यूशन निकल रहा है कि ये 2 से भाग हो जाएगा, ये b भी 2 से भाग हो जाएगा। इसका मतलब हमारी कल्पना गलत थी और जो हमने माना था वो
बिल्कुल गलत स्टेटमेंट थी। इसका मतलब रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यही बात हम लिख कर बताएंगे। देखो ऐसे लिखना है, अतः ए और बी दोनों 2 से भाग हो जाएंगे, परंतु हमने कहा था ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, यह विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब अपोजिट है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब हमारी कल्पना गलत थी और रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी तो 1 नंबर कट जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि ये लाइन लिखने में बहुत वजन है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना। अगर वीडियो या ये थ्योरम जो है समझ नहीं आया हो तो रिपीट करके वापस से देखना। इसी तरीके से रूट 3 और रूट 5 भी बनता है, उसको भी सिखाएंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो आएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। थैंक यू।